या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, भगवान की असीम कृपा से आज हम पहुँचे 11वें अध्याय की तरफ। 11वें अध्याय में देवी की स्तुति देवताओं ने किया है। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया है। इस अध्याय को सुनने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिस देवी की कृपा के लिए हम सभी 9 दिन का नवरात्र करते हैं वो सारी कृपा पूर्ण हो जाती है। देवी की कृपा से भक्त के जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है और ये 11वां अध्याय तो मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसलिए आप जानते होंगे कि मैंने लाइव में भी आपको 11वां अध्याय बताया था। तो आज की जो ये कथा है या फिर दुर्गा सप्तशती है, 11वां अध्याय है। तो चलिए अविलंब हम इस कथा का श्रवण करते हैं। एक चीज़ और बता दूं, कथाओं को अधिक से अधिक आप लोग शेयर किया करिए, क्योंकि कहा जाता है ना, पवित्र चीज़ को जितना फैलाएंगे उतना ही हमें लाभ का भागी बनने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग कथा सुनने में, तो लाइक करिए। चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब श्रवण करते हैं 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में है क्या, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है तथा देवी द्वारा उन्हें वरदान दिया गया है। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि जगत तुम इस चर चराचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी भी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की परम बीज माया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। तुमने एकमात्र इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस रूप में हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राण रूपा हो, स्वर्ग को मुक्ति देने वाली हो। इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। कालाकाष्ठ आदि रूप अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थित तथा संभारों की शक्तिभूता सनातनी देवी के गुणों को आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए गए शरणागत दीनार्थी, दुखियों की रक्षा करने वाली, सबकी कृपा के लिए तत्पर रहने वाली, सबके पीड़ाओं को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण कर कर हंसों के जीते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ के अभिमंत्रित जल को छिड़कती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे माँ, तुम्हें नमस्कार है। वृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा बुक्कटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण किए हुए और कौमारी रूप धारण निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा, फर, श्रांग, धनुष तथा आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर से पृथ्वी धारण करने वाली बाराही रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप में दैत्य को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूपा, हे दैत्य के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। दानों के किरण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, हे लज्जा, महाविद्या, सृष्टा, पुष्टा, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपणी पार्वती, महाकाली, नियंता, इस रूपणी नारायणी, तुमको नमस्कार है।
हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तीन नेत्रों से भूषित या मेरा सौम्य सुख हर तरह के डरों से हमारी रक्षा करें, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने जगत में इस जगत को पूरित कर दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से अर्चित की जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम सब तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारे शरण में आ जाते हैं उन्हें कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे शरण में आए हुए मनुष्य को आश्रय देना नहीं, आश्रय देने योग्य हो जाता है। अनेक रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली हो, विश्वरूपा हो, संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की वंदनीया हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा तुमने की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए भक्तों पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा वैसा वर मांग लो, मैं तुमको अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों को समस्त पीड़ा को तुम इस प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती हो। देवी ने कहा, वैवत मनमंत्र के 28वें युग में जो दो महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे, उस समय मैं नंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं प्रविचित्र नामक दैत्यों का सर्वनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं मुनियों की स्तुति पर अनियोजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी, और मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों तथा प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस प्रकार पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। इस प्रकार अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप को धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मणों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करेंगे, मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार करके 11वां अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना भूलिएगा नहीं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। एक चीज़ और आपको कह दूँ, कथाओं को कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनो। वैसे तो बहुत धन्यवाद आपका कि कथा को आप पूरी सुन रहे हैं, क्योंकि इसका आनंद लेना है तो आप कथाओं को पूरा सुनिएगा। कथाओं को पूरा सुनने से जीवन में आनंद आ जाता है। और 11वें अध्याय का तो मैंने लाइव में भी आपसे बताया था कि 11वां अध्याय ऐसा अध्याय है जिसमें देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से प्रसन्न
प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था। कहा जाता है कि इस अध्याय का पाठ यदि मनुष्य कर ले तो देवी की कृपा उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इस अध्याय में देवी प्रसन्न है और जो जैसा वर मांगता है उसे वैसे वर की प्राप्ति होती है। और इसलिए आप इस अध्याय का श्रवण करें और बहुत ही मन लगा करके, हो सके तो आप एक बार न समझ में आए तो दूसरी बार भी श्रवण करें, क्योंकि इस अध्याय का श्रवण करने से आनंद आ जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुण्यदायी चीज़ को अधिक से अधिक फैलाना चाहिए, तो आप इस कथा का शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।